Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says charges Q, 2Q, and 4Q are uniformly distributed in three dielectric solid sphere 1, 2, and 3 of radii r by 2 and twice of r respectively, as shown in the figure. If the magnitudes of electric field at point P at a distance r from the center of sphere 1, 2, and 3 are E1, E2, and E3 respectively. So यहाँ पर हमसे बोला चाह रहा है कि तीन स्पीयर है 1, 2 एंड 3 जिसके रेडियाई r बाय 2 r और 2r की इक्वल है। अब इसमें इसको क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि चार्ज को इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले वाले पर q, सेकंड पर 2q एंड थर्ड वन पे 4 ऑफ। साथ साथ यहाँ पर हमें एक पॉइंट P दिखाया गया है डायग्राम में, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 को फाइंड आउट किया गया है। सम बताना है कि E1, E2, E3 में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P outside the solid sphere. This will be given by the formula Q divided by 4 pi epsilon naught times of that distance r का होल स्क्वायर। और उसी तरीके से ये तो हो गया आउटसाइड के लिए, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड, इनसाइड के लिए मैं आई सफिक्स यूज कर रहा हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कैपिटल ऑफ r, जहां पर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड कैपिटल R यहाँ पर रेडियस होगा, मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल r होगा। ठीक है, सो इन दोनों कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से। सो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर ऑल द थ्री स्पीयर्स। सो E1 के लिए देखिए, जो P है वो आउटसाइड द स्पीयर है, यानी कि पहला वाला फॉर्मूला लगेगा आउटसाइड द स्पीयर। सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस यहाँ पर क्या है तो कैपिटल ऑफ R है, सो स्मॉल r की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ R का होल स्क्वायर। ये हो गया E1 के लिए। अब उसी तरीके से सेकंड चार्ज के लिए हम सेकंड स्पीयर के लिए लिखेंगे E2। सो यदि हम इसके लिए देखो, सो P जो है वो इनसाइड टू द स्फेरिकल सेल है। ठीक है, सो उसके लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी टोटल चार्ज है वो दैट इज 2Q डिवाइडेड बाय दी R का स्क्वायर। सो बेसिकली मैं क्लियरली देखूं, सो ये जो पॉइंट P है वो एग्जैक्टली इस सरफेस पर है। सो सरफेस पे होने के कारण से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। सो R बाय R ये रेशियो 1 की इक्वल हो जाएगी, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से अब थर्ड के लिए हम देखें E3। सो थर्ड के लिए जो पॉइंट P है इट इज इनसाइड टू द स्पेरिकल स्फीयर। सो इनसाइड है, यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्पेरिकल चार्ज के लिए जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, और सरफेस के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। लेकिन देखिए इसका रेडियस 2r है, और जितने डिस्टेंस पर ये है P वो कैपिटल R की इक्वल है। सो R डिवाइडेड बाय कैपिटल R, सो R कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/2। सो यहाँ पर वो सिंपली हो जाएगा 1/2 की इक्वल। सो यहाँ पर वो सिंपली हो जाएगा, ये तो 4Q हो गया, टोटल चार्ज 4Q इसको दिया गया है। यहाँ पर देखिए 4Q का चार्ज दिया गया है, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R की स्क्वायर के बराबर। सो यदि हम यहाँ से रेशियो निकाले E1 इज टू E2 इज टू E3 का, सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू, बेसिकली ये 2R होना चाहिए। ओके, जस्ट डू दिस एज 2R का स्क्वायर। ठीक है, ये 2R का स्क्वायर होगा। सो ये फिर कितना हो जाएगा 2:4:1। So therefore we get the relation as A2 greater than
E1 greater than E3. And therefore, this is going to be the required answer of this question. As per the given option, E2 greater than E1 greater than E3, यानी कि option C is correct. So this will be the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.